हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे साथ काफ़ी दिग्गज महान। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इंडिया जीत गई फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आज बड़े दिग्गज लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज पहले तो भाई जोजी साहब हैं हमारे, जोजी साहब, और फिर आते हैं हमारे राव साहब। राव साहब के बारे में कुछ वर्ड्स जोजी जी बताओ भाई, कुछ राव साहब का इंट्रोडक्शन दो। राज साहब हमारे में से सबसे सीनियर हैं, सबसे अरे भव्य जी मीटो पर भी बता रहे हैं। अच्छा, लागू भव्य जी भी आ गए भाई। क्या हाल है भव्य जी? भव्य जी बिल्कुल अल्लाह करेक्ट टाइम पे आए हैं। हेलो हेलो, हाउ आर यू? क्या हाल है? जस्ट अभी अभी इंट्रो हेलो स्टार्ट किया था हमने, जस्ट अभी अभी। नाइस टाइमिंग। ओ अच्छा, एक सेकंड, जोजी भाई, एक बारी भव्य एक बारी ये राव साहब का इंट्रोडक्शन तो रैप अप कर दो, फिर राव साहब कुछ बोले। राव साहब हमारे सबसे सीनियर जने पूरे ग्रुप में से। हाँ, ये पूरे सेकंड क्लास से एलन में है, इसलिए वो आज हमारे साथ बैठ के पीडब्ल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बात है। इन्होंने 9th क्लास से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी, लेकिन इनको पिछले महीने रियलाइज हुआ था कि 9th क्लास से जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे। तभी इनका बायो का सेक्शन हमेशा छूट जाता था नीट में। हाँ गाइस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है तो भाई, अच्छा बाय द वे राव साहब, मीट भव्या। भव्या हमारे ओजी मेंबर्स में से एक हैं। भव्या का नीट क्लियर हुआ इस साल। हो गया भाई, वाओ, हेलो भव्या। अप्लॉज हो जाए जरा। ऑल थैंक्स टू भयाजी। इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। सही है। सारा क्रेडिट खा जाओ। और भव्या, बैक टू कोटा। अरे बैक टू कोटा ना। तो वो कोटा क्यों जाएगा? पता नहीं, मुझे अब भी नहीं कोटा पता में कोटा क्यों जा रहा था ये। कोटा क्यों जा रहा है? अरे सर्टिफिकेट स्कूल की सर्टिफिकेट स्कूल चाहिए का थे सर्टिफिकेट कोटा लेने के लिए। में, दोस्त वगैरह। अच्छा मुझे ठीक लगा कि भाई 720 लेके फिर निकलेगा। है। क्या वो भी लेना था? टीसी भी लेनी थी क्या? हाँ, टीसी माइग्रेशन रिजल्ट का वो सब। क्या बात तो है। थोड़ा बच के कोचिंग वाले है ना, वापस एडमिशन करा देते हैं। अगले साल फिर से देना हाँ पड़ेगा। खैर, एफआईआर वगैरह करवाई थी क्या? अच्छा, मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं हाँ, करा राव दी साहब करा को दी। कि भव्य का फ़ोन चोरी हो गया था, इसलिए पूछ रहे हैं हम लोग एफआईआर के लिए। ओके। हम बेचारे का आईफोन 13 चोरी हो गया था। नया था क्या शिट। भव्य? नया था क्या वो? नया लिया था? 2 महीने भी नहीं हुए थे। अरे ओह माय और कोई तेरे नहीं। को कितना महीने पुराना मिला था भाई? क्या बात है। सर्टिफाइड ओ ओ मूवमेंट। इट हैपेंस, कोई नहीं। राम भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं भाई। तुम्हें हम अपने एड रेवेन्यू से एक दिलाएंगे फ़ोन। हाँ पब्लिकली स्टेट कर रहा हूँ भाई, मैं अपने अरे ओजी तो मेंबर को ऐड तो भाई, रेवेन्यू। जब तक अपने एडिमिन से आईफोन 13 आएगा तब तक तो आईफोन के 27 वेरिएंट आ जाएंगे। तो भाई कोई बात नहीं भाई, स्टिल वेट्स बनना ही बंद हो जाएगा। काउंट काउंट क्या कर रहा है। अच्छा खैर, इनफ ऑफ द इंट्रो। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई अपने वीडियो के साथ। मूविंग ऑन, आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। होल्ड लो। अरे फक, रुको भाई, रिलोड करने दो। ये रहा भाई पहला क्वेश्चन भाई, जो जी संभालेंगे। जो जी, लेट्स गो। अम, रुक। Figure shows that some equipotential line distributed in space charge object is moved from A to B. रुक जा एक बार, मैं लोड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करियो। चलो भाई। अब बताना क्या है इसमें। द वर्क डन इन फिगर 1 इज ग्रेटेस्ट, मे बी फिगर 2 इज लीस्ट, मे बी वर्क डन इज सेम ना, और वर्क डन इज ग्रेटर देन सी। मेरे हिसाब से फोर्थ है इसका। मेरे को इंस्टिंक्ट बोल रहा है, मेरे को पता नहीं पूरा, पर मेरे को लग रहा है। अरे एक सेकंड, ये इक्विपोटेंशियल लाइंस है ना? सेकंड आएगा। अरे ये तो एक अच्छा सेकंड, ये तो इक्वल। इक्विपोटेंशियल लाइंस है ना?
हाँ तो सारों का इक्वल होगा। तो सबका इक्वल हो, अच्छा सी तो मतलब ये हम लोग कर चुके हैं क्या पहला क्वेश्चन? पहला नहीं, क्वेश्चन फॉर सम रीजन ऑलरेडी मार्क था। एक बात बताओ भाई, अगर ये इक्वी पोटेंशियल है तो यहाँ पे 20 वोल्ट 40 वोल्ट क्यों लिख रखा है, ऐसा क्यों लिख रखा है यहाँ पे? व्हाट डज इक्वी पता पोटेंशियल नहीं। मीन इन दैट सेंस? ये बताया, भव्य बताएगा। भव्य, अ लिटिल हेल्प। भव्य तो गया। अच्छा भव्य चला गया क्या? हाँ सही बात है, क्या करता है बेचारा बैठ के। खैर कोई बात नहीं, अब तो नीड भी क्लियर हो गया यार। मूविंग ऑन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा एक सेकंड, अगर ऑडियंस को मैं समझा दूं कि हुआ क्या है ये। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेसिकली वो वाली सरफेसेस होती हैं जिनका पोटेंशियल सेम होता है। आप मतलब ये मान लो वर्क कब होता है, या तो आप भाई चढ़ान पे जाओ, ऐसे जाओ चढ़ाई पे चले जाओ, हाँ, या तो कोई ढलान पे जाओ, तब वर्क होगा भाई, वर्क काउंट होगा, तब मेहनत काउंट होगी। मान लो आपको सीधे में जानी है ना, सीधे में मतलब क्या ही मेहनत है भाई, रोल करते करते ले जाओ अपने बैरल को। चढ़ान पे ले जाओगे या ढलान पे ले जाओगे, तब मेहनत लगेगी आपको। खैर मूविंग ऑन। तो क्यों नहीं चलता फिर? क्या भाई, मेरे तो तो क्यों नहीं चलता फिर? डाउनफॉल आ रहा है ना, डाउनफॉल आ रहा है। उसका तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नाइट फॉल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ये राव साहब करेंगे, चलो राव साहब। अलावा सब। हाँ, The electrostatic potential of the surface of a charged conducting sphere is 100 volt. ठीक है, sphere पे 100 volt है. Two statements are made in the regard at any point inside the sphere. Electric intensity. भाई नहीं आइडिया मेरे को कोई भी. अच्छा आओ देखते हैं क्या बता रहा है हमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, अच्छा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 100 वोल्ट है, अच्छा मतलब ये मान लो ऊपर 100 वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द वी इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे कुछ था शायद इसका। आओ देखते हैं एक बार, एनसीईआरटी खोलते हैं, एनसीईआरटी से एक जनरल आइडिया लेते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले जहाँ तक मुझे याद है ना, कि अगर तुम्हारे मतलब कोई ऐसा कंडक्टिंग स्फीयर है, ऊपर चार्ज है, बाहर की साइड चार्ज है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो होती है, जहाँ तक मुझे याद है। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, है ना? ऐसा ऐसा होता है फील्ड या इंटेंसिटी? ना। फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात है, मतलब फील्ड का मेजर जो होता है वो इंटेंसिटी होता है, फील्ड ज़ीरो है तो इंटेंसिटी ज़ीरो है। पहले ये बताओ, ये मैं सही ठीक है। सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ? पता नहीं भाई। अच्छा आओ देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्फीयर में आओ देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, सॉरी। लेट मी सी। ये स्क्रॉल करते करते तो आंसर तक पहुंच जाएगा, क्वेश्चन आंसर तक। क्वेश्चन आंसर तक पहुंच ही जाऊंगा, सही बात है। क्या सर्च करूं बताओ फिर, कहाँ कहाँ दिखेगा ये वाला पार्ट, कहाँ दिखेगा? मैं बताऊंगी, वो सर्च कर। स्फीयर, स्फीयर सर्च करूं? संकलन का ही चुटकुले हैं। अच्छा, इसमें बुक में भी सर्च कर सकता है क्या तुम? हाँ कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। केमिस्ट्री सर्च करिए एक बार, कुछ लिखा हुआ है क्या केमिस्ट्री के बारे में? एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आओ देखते हैं, यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है। हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ है कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस दे रखी है, और अच्छा ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही तो हुई, क्योंकि बाहर तो हर जगह 100 वोल्ट है, तो इक्वल है, इक्वी ठीक पोटेंशियल है। सरफेस हुई, ठीक है। फॉर अ पॉइंट चार्ज कंस्ट्रक्टेड कंसेंट्रिक स्फीयर सेंटर्ड एट अ लोकेशन आर इक्वी। खैर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसी भी पॉइंट पे थ्रू द पॉइंट, अरे नहीं यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा भाई यहाँ पे। आओ फिर कुछ करके देखते हैं, कुछ तुक्का लगा के देखते हैं, क्या करके देखेगा? तुक्का लगा के देखते हैं और क्या। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी बीचों बीच, और यार सुन, मैं बताती हूँ इसकी. यार एक सेकंड, मेरा भाई था अंदर, उसका दिमाग खराब है. तो ठीक है। ये जो सरफेस है ना, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, और जो क्योंकि ये शेल है. अच्छा स्फेयर है. अरे तो स्फीयर शेल एक ही तो बात हुई। फिर तो पता है क्योंकि तो जो अंदर से खोखला होता है, स्फेयर भरा हुआ होता है। वही. गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। अब तेरा क्योंकि अगर शेल दूजा बना तो इसका मतलब ये थोड़ी तेरे में दिमाग है। बाहर हो तो अंदर एक भी लाइन नहीं होती.
कुल मिला के मेरे हिसाब से ए तो सही है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट ठीक है, और स्टेटमेंट टू मुझे नहीं, टू का मुझे आई गेस स्टेटमेंट टू इज मेरे हिसाब से दोनों ही सही है, मेरे हिसाब से दोनों ही दोनों सही है। सही है। चलो क्या भाई साहब, 3 करें 4 करें? 4 करते हैं। Three है at शायद। any point यार मुझे पढ़ लेने दो प्लीज एक बार प्लीज। हाँ हाँ At any पढ़ लो point भाई, in उससे sentence पढ़ ले भाई, कोई तो पढ़े क्वेश्चन को, यहाँ वो सर तुक्के मार रहे हैं। क्वेश्चन भी तो दिखा, सेकंड स्टेटमेंट दिखा। एक सेकंड और पॉज कर दे, मैं तो 2 गले निकाल दूं। तो भाई कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने रिकॉर्डिंग अनपॉज नहीं करी थी। कोई बात नहीं भाई, मज़ा ही आ गया। अब गालियाँ बड़े दिन भाई बाद गालियाँ हंसने निकली। वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं भाई, अब क्या कर सकते हो। तो हम लोगों ने फॉर 20-30 सेकंड, 20 पॉज कर में बताता हूँ फिर। 20-30 में हमने ये वाला क्वेश्चन, हमने कौन कौन सा क्वेश्चन किया था? शायद ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला भी छोड़ रखा, ये वाला गलत हो गया था। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वाले रिवाइज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई राव साहब। Electric potential at the center of a charged hollow metal surface is 0. जीरो। सेंटर पे सही बात है, कोई फील्ड नहीं होगी जिसकी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होगा, क्या पता। हा 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 हा। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा यार, फील्ड थोड़ी पूछी है। पोटेंशियल तो सेम ही होता है, अंदर अंदर तो पोटेंशियल सेम होता है। That the surface. क्या क्या भाई साहब? नहीं कुछ नहीं। ये गाली निकाल रही है। इट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस में बीच में भी सेम होता है, बाहर भी सेम होता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेम इज दैट ऑन द सरफेस। अगर 40 जूल काम किया गया है नेगेटिव 500 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का था बताओ राव साहब। फॉर्मूला के साथ बताना, ठीक है? या तो हाँ ये फॉर्मूला है Q डेल्टा V। क्यू ठीक है डेल्टा वी, नेगेटिव क्यू डेल्टा वी। ओके। चलो आगे बताओ। फिर Q की वैल्यू रख देती हूँ -500 नेगेटिव 500 और डेल्टा V। डेल्टा वी तो निकालना ही है। अच्छा हमें निकालना है फिर तो। और ये क्या है 40 जूल वर्क किया है इसने, फिर 40/500 क्या आएगा? तो प्लस हो जाएगा ओवर, 4 ये हो जाएगा 4.02। ओके। नहीं कुछ भी। इसका तो 8 नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है क्या इसका? 0.08 होगा यार, क्या यार। चलो इग्नोरिंग दैट, जोजी भाई की बारी आ गई भाई। जोजी भाई चलिए करिए। बात मतलब ठीक है। सॉरी यार अब क्या कर सकते हैं। करो अरे, आंसर करो यार। भाई मैंने मतलब पता, मैंने 4-4 घंटे का मटेरियल लूज किया यार, प्रोसेसिंग में एरर हो गया, आई मूवी क्रैश हो गई। तो है ही सिलाएगा। 4 घंटे का मटेरियल लूज किया यार मैंने, इतना तो करना पड़ता है। और कोई बात नहीं, वो मटेरियल थोड़ा था भी, थोड़ा मतलब क्रैकी सा था। हाँ जैसे बाकी तो बहुत बढ़िया है। Point 2.A and B is measured potential 18 volt and -5 volt respectively. The magnitude of work done moving 15 alpha particle from A to B. तो 150 into change 23, फिर अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? +2 2 + 2। बता तो, फॉर्मूला तो बता। मैं बता रहा हूँ, वो लिखता जा। ठीक है बता। पहले तो 150 लिख दे, 150 लिख दिया। पहले बता हो फिर क्या रहा लिख। क्वेश्चन में, ये तो बताओ। बेसिकली ये है कि 150 अल्फा पार्टिकल हैं, उनको ए से बी लेके जाना है, लेके और जाना जो है। बीच, अच्छा हाँ, और दोनों जो पॉइंट्स है ना उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 23 का, क्योंकि 18 -5 वोल्ट। अरे एक सेकेंड, हमें ए से बी के तक ले जाना है ना, तो -5 हाँ, कैसे होगा ना वो, -5 फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। -18 हो गया।
ऐसे होगा। और हाँ 150 लिखा था, ठीक है, स्टार्टिंग में 150 लिखा था, फिर 2 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कहाँ से आया नंबर? ये इलेक्ट्रॉन अच्छा का वो था कूलॉम में तो पता कर लिया। नाइस। और ये 2, यानी कि मतलब क्योंकि +2 का चार्ज होता है अल्फा अल्फा पार्टिकल का, पार्टिकल। तो 2 भी मल्टीप्लाई करोगे। हाँ तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ये -23 आ रहा था, तो इसका नेगेटिव में हाँ माइनस कर देते हैं हम लोग। तो ये 23 रख देते हैं, नॉर्मल 23 मल्टीप्लाई बाय 1.6 3। इंटू 2 हो जाएगा 3.2 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻19। हमें वर्क डन निकालना है क्या? हाँ ठीक है, तो यानी कि वो नेगेटिव, क्योंकि वो -19 है तो 3 या 4 के आसपास होगा। अब एक बार देखते हैं, इसको 1.5 कर लेते हैं, इसको 1.5 कर लेते हैं। 1.5 मतलब ये हो जाएगा -17। तो 23 इंटू 3.2 इंटू 1.5, बताओ। ये हो जाएगा लगभग इसको लगभग 25 मान ले 23 को। 27 मान लूँ, उससे क्या होगा? नहीं 23 को 25 मान ले। 23 25 हो गया 1/4। मेरी बात सुन 100 इंटू ठीक 4 है, लिख। 100 डिवाइड 1/4 बाई हो गया। 4। हाँ फिर ठीक इसको है, तू काट देगा 8। इसको 8 काट 4 दिया मैंने, 32। इसको काट दिया गाइस तुम 8 8 से। करो, मैं आती हूँ। 120। ओके 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 ओके। तो इसका आंसर थर्ड है शायद 1.2 समथिंग आ ठीक रहा है, है तो ना। 8 इंटू 15 हो जाएगा, 8 इंटू 15 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि इसका डॉट ये वाला इसका 0 ले गया, इसका डॉट ये वाला ले गया, तो 1.5 माइनस हम्म 15 ये हो जाएगा 40, 120 इंटू अब 1.2 से -17। कम है जो आंसर है 1.1 वन के पास में पॉइंट होगा। हाँ 1.1 के आसपास आंसर होगा। 1.2 इंटू 10⁻⁻15। Okay, let's go with question number 4. ओहो Oh, damn! ओहो एम्स डैम दिल्ली, बिच एम्स दिल्ली, छोरे बिच। एम्स दिल्ली के, जहाँ दिखे कूट दे। क्या हम्म बात है, राव साहब चलेगा क्या? अप्लॉज हो जाए। आओ अब राव साहब की बुराइयां करते हैं। दो अनलाइक चार्जेस है आपके, उनका मैग्नीट्यूड क्यू है, और उनको ना 5D, हाँ, द पोटेंशियल एट अ मिडवे पॉइंट बिटवीन देम इज, ठीक है। अनलाइक चार्ज है, मैग्नीट्यूड क्यू का है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव क्यू मान लो, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव क्यू मान लो। इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच में कुछ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जैसा कि हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगी। क्या बात है। और तो उस कारण बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल ज़रूर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2.5D और यहाँ से 2.5D। आओ देखते हैं, ठीक है जी। द पोटेंशियल एट अ मिडवे पॉइंट बिटवीन देम इज, ओके, अच्छा, ग्रेट क्वेश्चन। हेलो हाँ हाँ जी, बताओ। क्या बताऊं। आंसर क्या है, आंसर क्या है? रुक जाएगा स्ट्रीम चालू होने दे मेरे को। अच्छा, डिस्प्यूट मोबाइल है ना तो उसमें तेरे से भी ज्यादा गुस्सा था। हाँ द टू अनलाइक चार्जेस दिखा तो क्वेश्चन। हाँ हाँ टू अनलाइक चार्जेस मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5D। ओके पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट मिडवे इज 5D। ठीक है तो इसका आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो 0 होगा। पोटेंशियल एट अ पॉइंट मिडवे जीरो क्यों होगा? मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होना चाहिए, देख ले फिर। क्योंकि मिडवे तो फिर दोनों। देख इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक अच्छा हाँ फील्ड ठीक है 2 टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स क्योंकि हो ये गया। अनलाइक चार्जेस है ना। अरे देख अगर दोनों सेम चार्जेस अगर दो कोने पे होते तो उनके बीच में 0 होता। पर हाँ टू अनलाइक चार्जेस है तो मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे हाँ, तो लेकिन उनके होगा बीच क्या? का जो होगा वो नॉर्मल से डबल हो जाना चाहिए। आओ समझा। देखते हैं, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। ओके, तुम तो मूड खराब कर दिया क्या देखो। अबे ठीक है ना, इतना तो होता रहता है, इतना तो होता रहता है लाडले। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल हम जो हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल्स टू Q 4 बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। तो बस इसकी वजह से अगर मैं देखूँ,
बस पॉजिटिव वाले के चक्कर में देखूं तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन, चलो रखता के क्यू अपॉन आर, क्योंकि के तो दोनों साइड सेम है, के क्यू अपॉन आर इज 2.5d, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, हाँ मतलब पोटेंशियल में तो चलो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब 2.5, अब एक हाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि देखो भाई बीच में है, ठीक है, तो ये वाला भी उसको धक्का दे रहा होगा और ये वाला भी उसको ऐसे इस साइड ले जा रहा होगा, तो ये उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना है, 2 इंटू के क्यू अपॉन 2.5 डी, है ना। हाँ, तो इसको कैसे लिखूंगा, 2 इंटू मतलब 2 अपॉन 2.5, के हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो ये हो जाएगा क्यू, नहीं, ये हो जाएगा हाँ स्मॉल क्यू अपॉन 2.5 2 हो जाएगा आपका 5 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल डी तो यार ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, अब क्या करूं, अब क्या करूं भाई। सिंगल डिलीट करते हैं। मेरे हिसाब से देख, रुकियो मेरे को ऑप्शन दिखा सारे। लेफ्ट में स्क्रॉल कर थोड़ा, लेफ्ट में और इससे ज़्यादा लेफ्ट नहीं जूम आउट कर दे, जूम आउट करियो तो, और तो अब लेफ्ट में स्क्रॉल कर सकता है थोड़ा। हाँ 0, मेरे हिसाब से इसका 3 है, थर्ड आंसर है इसका। इसका आंसर 3 है, 3 कैसे है यार खैर, सेंस तो यही बन पता रही है, और नहीं। तो कोई सेंस बन भी नहीं रही है, या तो 0 हो सकता है, 0 मैं तेरे को पहले भी, बट तूने मेरा दिमाग खराब करा। हाउ फील्ड है तो पोटेंशियल क्यों नहीं है, पोटेंशियल क्यों नहीं है। टू लाइक चार्जेस हो तो उनके बीच में अनलाइक चार्जेस क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वही तो होता है अनलाइक चार्जेस। हाँ तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा कैसे, वो तो दूसरा चार्ज है, वो तो पहले के पास अट्रैक्ट हो जाएगा। कुछ भी, अब उनको होल्ड करके रखा होगा भाई, कुछ तो होगा, कुछ तो सोच हेलो समझ बच्चों, होगा। इन सब वो कितनी ये बोले कि बात विद साइन, तो उसकी वजह से मिड पॉइंट पे पोटेंशियल और 2 वाले अरे गुरु पोटेंशियल विद साइन, अच्छा पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से मिड पॉइंट पे पोटेंशियल, तो Vp दोनों का माइनस है, इज इक्वल, बात करते हैं V2 की, V2 की वैल्यू, तो दोनों का माइनस हो जाएगा, हेलो लेकिन बच्चों, कुछ वैसे सेंस नहीं बन रही है, कुछ वैसा सेंस नहीं बन रही है इसकी। पोटेंशियल 0 क्यों है यहाँ पे, बीच में पोटेंशियल 0 नहीं होना चाहिए ना, समझ रहे हो क्या आप, समझ रहे हो। to make fool with me, Nigesh. No, it's very bad. ठीक है भाई, एनवर्ड मूसा, हाँ बोल दो क्या? नहीं भाई फिर कट डालना पड़ेगा। हमानी हमानी ठीक है पक पक गैंग चाइन बेइश बेइश बेइश, अब ओ बेइश। वो हाँ हाँ चलो, तेरा दो पानी। चार्ज दे रखे हैं आपके 10 माइक्रोकूलम के, और उनको कॉर्नर पे रख रखा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना आपको थर्ड वोर्टेक्स पे, आ जाओ, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई, ओके, 10 माइक्रोकूलम, ओके, एट द कॉर्नर्स ए बी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी, ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है भाई, अच्छा ट्रायंगल नहीं बनाया मैंने, जो इस ट्रायंगल को हम अपने जो जी व्हाट नहीं कुछ नहीं व्हाट डिड यू से, कुछ नहीं कुछ नहीं क्या बोल रहा था भाई, कुछ उल्टा सीधा बोला तूने। कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट थर्ड वोर्टेक्सेस, तो इजी है, कोई इतना कुछ खास तो नहीं है, दोनों का प्लस कर देते हैं। अब दोनों 10 कूलम के हैं, एक का निकाल लेते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे कितना होगा। इसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स हाँ
4 इंटू 10⁻⁻9 होता है ना वो, हाँ, इंटू चार्ज। अरे इसमें वो cos थीटा sin थीटा भी तो लगेगा, नहीं नहीं, कुछ नहीं लगेगा, कॉस थीटा साइन थीटा क्यों लगेगा? क्योंकि ए वो सी पे मार रहा है, बी है वो सी पे मार रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा उसका वो जो तो वेक्टर इलेक्ट्रिक निकलेगा। फील्ड के लिए होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी निकाल हाँ, रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हाँ, हैं। अच्छा समझ में तो नहीं आया, पर अच्छे बोलने में क्या लगता है। माइक्रो गुलाम वो होता है, माइक्रो गुलाम -3 होता है या -6 होता है? -6 होता है, माइक्रोकुलम -6 -6 होता है अपॉन डी। डी है हमारा 0.5 मीटर, यानी कि 1/2, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हाँ ठीक 2 है। से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, और 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि भैया ये एक का है, आपको चाहिए 2 के। रकम तो दो का, ठीक है, ये सही बात की तो भाई। भाई इसकी भी, इसका पोटेंशियल उतना ही होगा जितना उसका पोटेंशियल होगा। तो एक बार देख गैंग लेते हैं। गैंग साइन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 समथिंग होगा, आप देख लेते हैं 8 से है 8 से तो निगाहें। नहीं, क्या होता है? यार लोगों को मत करके 10 चल रहे हैं मेरे को, हैं? क्या कह रहे हैं? लोगों को मत बता, लोगों को मत बताया कि मेरे 10 चल रहे हैं। अच्छा, ओके ठीक है भाई। कट कर दिए। हम्म। हाँ, तो एक्चुअली हमने क्या गलती करी थी लास्ट में, बताओ भाई स्ट्रीम क्या चालू गलती? होगी जी अभी चालू करिए, जस्ट अभी करिए। जस्ट ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं स्ट्रीम ओपन कर लेता हूँ। हाँ, कर ले भाई। ठीक। ज द फक, क्या कह रहा था मैं? हाँ, Facts। इसमें हमने क्या गलती करी थी बताओ? इसमें ये के की वैल्यू गलत है। के की वैल्यू गलत है, इसका आंसर 9 होना चाहिए। 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई बाय -9 -6 -15 पॉजिटिव का 1 -14, कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। द फक। अच्छा हाँ, सॉरी, आ, +9 होता है ये तो, 10 9 इंटू 10 टू द पावर +9, 9 आ, प्लस एक और जीरो, 10 हो जाएगा, 10 - 6 हो जाएगा 4, तो ये पॉजिटिव का 4 होगा। चलो ठीक है, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्लीज गो अहेड। कौन? आप जोजी भाई। नम 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 टेस्टी है। द a thin spherical conducting shell of radius capital R has a charge small q and another capital Q is placed in the center of shell. The electric potential at point is distance R by 2 from center of shell is इसका फॉर्मूला होगा अपन को क्या बताना है? रुको, पहले एक बार क्वेश्चन समझते हैं। पोटेंशियल बताना है क्वेश्चन अपन को। समझने दो। एक थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, ठीक है? तो सबसे पहले एक थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल अगर बनाई जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमने एक और चार्ज रख रखा है, ये प्रॉपर चार्ज है, प्रॉपर चार्ज हमने बीच में रख रखा है, ठीक है? ओके, हमें बताना है। ओके, हैज अ चार्ज ऑफ, इसके ऊपर जो चार्ज था वो था क्यू, और इसके ऊपर जो चार्ज है अंदर चार्ज स्मॉल क्यू, यहाँ पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस इतना, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे बताना है हमें कि भैया यहाँ पे कितना होगा। इसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और इस पूरे के पूरे शेल की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो हमें बताना है कि भाई क्या होगा इसका, मतलब आंसर क्या है। अगर देखा जाए, मतलब सिंपल है मेरे हिसाब से, तो ये हो जाएगा कि कैपिटल क्यू अपॉन R/2, क्योंकि एक पॉइंट की वजह से, मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, तो यही होता है फॉर्मूला, के और क्यू बाय उससे भी आर। यही होगा। और जो शेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है वो भी यही होता है, प्लस हाँ, प्लस के स्मॉल क्यू बाय R/2। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 2 अपॉन आर कितना है हमारा? आर इज़ बेसिकली, अच्छा आर का तो वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है? आर का वेरिएबल ले लिया, इंटू के है हमारा 4 इंटू 9 9 इंटू 10⁻9। 9 हाँ, और स्मॉल क्यू है अपना, कैपिटल क्यू है अपना 10, और स्मॉल क्यू है अपना -2, तो यानी कि ये 8 हो गया। 8 माइक्रो, 8 इंटू माइक्रो नहीं, सॉरी 8 माइक्रो मिली, 8 मिली गुलाम।
हाँ, एक सेकंड, ये माइक्रो होता है कि मिली होता है? ये क्या म्यू, ये माइक्रो होता है। जो भी है 10 टू द पावर नेगेटिव 6 है ये, 8 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 6। और अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 1.6 के पास में होगा क्योंकि 8 into 16 और 1.6 से 9 को छोटा 10 होगा। के पास लेके चलेगा तो 1.44 हाँ हाँ 1.44 सी। ओ फिश, तो यहाँ पे 9 नहीं होगा फिर। देखते हैं क्या गलती हुई है। 8 2 जा 16, 16 9 जा कितना होता है? 69 जा 144। 144 ही होता है, तो हमने कुछ तो गड़बड़ करी है। 10 माइक्रोकुलाम माइनस 2 माइक्रोकुलाम 8 ही होगा। एक सेकेंड रुको। अच्छा नहीं, हाँ, अरे भाई साहब, क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, r/2 एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। देखते हैं भाई क्या गड़बड़ हुई है। लेट्स सी लेट अस सी लेट अस सी हैं, आओ देखते हैं। ओके, ठीक है। ओ ओ ओके 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 ओके, एक्चुअली ये हमने गड़बड़ करी है कि जब हम ये लेते हैं, इलेक्ट्रिक शेल लेते हैं, तो भैया हमें पता है कि हाँ उसका जो बाहर पोटेंशियल उतना ही अंदर पोटेंशियल, हाँ उसका बाहर कितना पोटेंशियल है वो डिसाइड होता है यहाँ के पोटेंशियल, मतलब यहाँ इसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में होता है डिसाइड वो। ठीक है। तो यहाँ पे हमें r/2 नहीं लेना था, यहाँ एक्चुअली बस हमने r लेना था, ये गड़बड़ हुई ठीक है, है। तो ये हो जाएगा तो 2, उससे क्या होगा? ये हो जाएगा 2, नहीं ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये एक्चुअली हो जाएगा k 2q एक साइड और प्लस स्मॉल q एक साइड, ऐसे हो जाएगा ये अपॉन r। तो 9 इंटू यानी कि 2q, इसका मतलब हो जाएगा -4, -4 होगा। तो नहीं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव का 20 हो जाएगा। 20 माइनस 2 कितना होता है? 18। तो 9 18 18। अपॉन जो भी r होगा आपका, 18 इंटू 10 टू द पावर -6। तो इसका तो आंसर कुछ 89 जो भी आ रहा है 1 1.6 के आसपास आ रहा है। 1 162 162। 162 162 1.62 ओह इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव का 3, ओह नेगेटिव का 5 है तो 1, हाँ 1.62 पॉजिटिव 5, ठीक है ठीक है। ओके, तो ये हमारी गलती हुई थी। चलो भाई, अब इसको नाइस सुधारें। क्वेश्चन विकेश। हाँ, नाइस क्वेश्चन पे इश, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, अरे आप तो बेंगोई एटॉमिक बोंगला न्यूक्लियस, अम्बा बम्बा ओके। द इलेक्ट्रिक वाह। पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे निकालना है हमें, ओके। तो उसके लिए होता है के, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर, আমি দেখছিলাম এ তাড়াও। ओके, वी हैव Q इज इक्वल टू 50, Z अगर 50 है तो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस है, मतलब चार्ज कितना होगा Z अगर 50 है तो? जेड इक्वल 50 है तो चार्ज कितना होगा? हाँ, हाँ हाँ। पेटो नहीं, क्या मतलब? पता नहीं, पेटो नहीं, पोता नहीं, आमे को होता नहीं। पोता नहीं। हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस वो पे, पता नहीं। इसका आंसर लेट्स टेक इट 50, 50 लेके चलते हैं। 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19, 50 मान लो प्रोटॉन है, ठीक है, -19 मान लो हाइपोथेटिकली,
मानने में क्या जा रहा 1/2 हो गया तो 8 9 जा 72 है? रुक जाओ 72 तो अरे एक क्या सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। और नीचे हमारा रेडियस है 9 × 10⁻15, 9 × 10⁻⁻15। ओके, अच्छा अच्छा ठीक है आ गया ना फिर 8 आंसर आ गया क्या दिक्कत है 9 तेरे को से 9 दिक्कत कट नहीं गया। है तेरे को अरे रुक जाओ ज्यादा भाई साहब, दिक्कत है क्या तेरे रुक जाओ भाई साहब, पॉजिटिव का 15। को मैं अरे रुक ज्यादा जा, दिक्कत है क्या गोली मार दूंगा। -19 पॉजिटिव तो ये हो जाएगा 10 टू अभी द सेम पावर ही +4। 9 + 4 हो जाता है आपका कितना? 13 13 हो जाता है। 13 फ्लोर पे घर नहीं लेनी चाहिए आपको। ये हो जाएगा यहाँ तो क्या है एक हाँ है कितना कितना इजी क्वेश्चन था कितना 8 इजी क्वेश्चन इंटू था 10 टू द पावर 14, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8 मतलब इफ आई एम, हाँ हाँ ओके, ऐसा है ही नहीं। वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया। अच्छा ये देख मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रख क्या है, है वो देख वो क्वेश्चन में था मीटर सेंटीमीटर क्या है मीटर है, मीटर में ही लिया है सब कुछ। वाह, मीटर में मिले मीटर में फिर से करते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। एक बार एक बार और ठीक है। हमारे पास है 9 × 10⁻⁹ के क्यू, और अपना चार्ज कितना था भाई? चार्ज है हमारा 50 मान के चल रहे थे हम। 50, हाँ 50 × 50 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 के क्यू। सोचना आर है अपना, रेडियस है 9 × 10⁻⁻15, 9 × 10⁻⁻15। नी मूड़ा 9 से 9 कट गया आपका, -15 ऊपर जा गया, +15 बन गया। तो ये हो गया, ओ ओके, -4 बन उड़न गया। उड़न गलती मिल गई, गलती मिल गई, कच्चा गलती मिल गई, गलती मिल गई, गलती मिल गई। तो ये हो जाएगा आपका हाँ 80 मिल गई थी 80 जब इंटू मैंने इस्तेमाल करा 10⁻, है है कुछ नहीं ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो आंसर शुड भी, अप्लॉज हो जाए, अप्लॉज हो जाए मेरे लिए, प्लीज़ प्लीज़ अप्लॉज हो जाए। उड़ो बिच मनी, बिच मनी। हाँ यस यस। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको आपने रेस्ट से रिलीज किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं कहते बायोजिनीस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज रिमेन। चलो भाई साहब बताओ। the positive charge particle is released from rest to uniform magnetic field the potential energy of charge potential energy तो कांस्टेंट रहेगी पर ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें नहीं भाई, मेरे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इसकी, अच्छा रुको, यूनिफॉर्म पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल है ना, तो हाँ पॉजिटिव पार्टिकल को अगर मैं इसकी, कहाँ कहाँ जा रहे हो? रखो वहीं पे। नहीं नहीं वहीं रखो, वहीं रखो, काम करो अपना। नो, गो गो अवे। इसकी मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज देखा जाए तो पॉजिटिव, एक सेकंड रुकना यार। बड़े से चल माय बैड गाइस, माय बैड। हम्म ओके मूविंग वैसे ऑन। तो हाँ तो देखो भैया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाती है, ठीक है, नेगेटिव की ओर जाती है, पॉजिटिव से निकलती है, ऐसे मान लो, मैं तो ऐसे ही हमेशा इमेजिन किया है। तो उसका पोटेंशियल ना डिक्रीज हो जाएगा, एक बॉल की तरह लो, पॉजिटिव चार्ज को बॉल की तरह ट्रीट करो, बॉल नीचे गिरी तो पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए। बताओ बताओ जी, क्या बताऊं क्या हिसाब, तुम्हारा क्या हिसाब है? मेरा क्या वो तूने 100 रुपए रखे थे वो कर देना रोज ताऊ के भी 100 रुपए क्वेश्चन तो नंबर झूठ मूठ 3 पे, क्वेश्चन नंबर, भाई ताऊ को तो पैसे देने हैं, मैं थोड़ी हाँ तो बोल वही रहा तो कह रहा हूँ उससे क्यों मांग रहे फालतू के हूँ। क्यों ना मांगू भाई, ताऊ से पैसे मांगूंगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वर्ल्ड बिजनेस, काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेलरेट किया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से। देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ये लेना देना, ये हिसाब होता है। एक सेकंड रखना है, गेट खोल रखा है। ये ये एबीपी की बात कर रहा था है ए बेबी
हे बेबी नहीं यार, हे बेबी नहीं है वो, हे बेबी नहीं है, हे बेबी तो फनी मूवी है, वो इमोशनल मूवी नहीं है वो। खैर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसा है इस वाले केस में, देखो इस वाले केस में क्या होता है, जहाँ तक मुझे याद है ये वाला फॉर्मूला याद है क्या? कौन सा? किसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब वो किसी फील्ड में हो, पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी भूल गए मेरे को। ऊपर क्यू आता है, ठीक है, और एक कांस्टेंट आता है, नीचे डिस्टेंस आता है। रुको रुको रुको, मुझे ऐसा आ रहा है कि वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा वहाँ पे, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है ना, हाँ, और वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, हाँ ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू इंटू वी, ये भी तो वर्क डन होता है। हम्म। तो भैया तो ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये भी इसके बराबर है और ये तो इसके बराबर है ही, हाँ, तो ये दोनों बराबर हैं, तो से हो गया, तब तो आंसर आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू व्हाट इज द वोल्टेज, 100, 100 वोल्ट। तो इसको -17 कर दो। अरे नुई कह दे लाडले। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ऐसी ऐसी नीट थोड़ी हुआ है मेरा, मतलब ठीक है नहीं हुआ है बट ओके। क्या नीट क्या हो गया तेरा? फेल। मूविंग ऑन, प्लीज गो अहेड। अच्छा, हाँ, करने पड़ेगा मूव ऑन तो। प्लीज गो अहेड, क्या? बताओ। Three charges are placed in vertex of an equatorial triangle shown in figure. What will value of Q electrostatic of system zero? इसका मस्त था एक फॉर्मूला। अरे ये तो मैं बताऊं? वैसे भी हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? Q/2 है इसका आंसर। हैं? Q/2। Q/2, आर यू श्योर? यस। हमें क्या इसमें एंगल क्या चाहिए, निकालेंगे फॉर वेट वैल्यू ऑफ Q, 60। फॉर वेट वन वैल्यू बाई ऑफ टू Q द इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यू पोटेंशियल। कोट थीटा हो गया ना। देखो एक सेकंड, सेंटर में अगर तुम जाओगे, मतलब इस पूरे सिस्टम को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम है 0, अगर सेंटर में लेते हैं, आ जाओ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ Q/A। देखो कुल मिला के ऐसा है कि इसका जो भी पोटेंशियल है और इसका जो भी पोटेंशियल है, उसको उसकी ऐसी तैसी करने लायक ये वाला पोटेंशियल होना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि पहले तो उससे दुगना होना चाहिए, और दूसरी मतलब अपोजिट चार्ज का होना चाहिए। क्यों? सही बात है कि नहीं है? जीरो करने के लिए। देखो क्योंकि अगर तुम, अच्छा चलो मानो पूरा पूरा सिस्टम तुम्हें 0 होना चाहिए, ठीक है, पूरा सिस्टम तुम्हें 0 होना चाहिए। अब क्या है भाई, पहला पहला क्या है भाई, पहला मान के चलो कि KQ/R, KQ/A मान लेते हैं। यार ये क्या माने फिर, क्योंकि कहाँ से लेना है, यहाँ पे मिडिल में मान लो, चलो मिडिल में मान लो, मिडिल में ले रहे हैं, पूरे सिस्टम का मिडिल में ले रहे हैं, तो क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर, यहाँ से डिस्टेंस बराबर, यहाँ से डिस्टेंस बराबर, तो KQ/R प्लस KQ/R इज इक्वल टू K कैपिटल Q/R। भाई तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों उस साइड चला जाएगा, तो नेगेटिव K2Q/R बराबर हो जाएगा KQ/R। K कट गया, तो नहीं, R कट गया, K कट गया, R कट गया। हाँ हाँ भाई साहब, नहीं कुछ नहीं, बोलो बोलो। नहीं बोल रहा। क्या आंसर है इसका? Q/2 बोल तो रहा था, तेरे को क्या दिक्कत है? Q/2 क्यों है, Q/2 क्यों है तो यार? मैं बताता हूँ, सुन मेरी बात, सुन ढंग से सुनना। व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक सेकंड, थोड़ा जूम कर क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, सुन रहा है? हाँ हाँ। भाई साहब ये लो, यस भाजी। अब ये प्लस क्यू, दोनों प्लस क्यू इस पे मारेंगे एनर्जी, ठीक है, ठीक है। फोर्स मारेंगे, तो इसका वो लाइन खींच दे इसकी, क्यू इस पे कौन से एंगल पे फोर्स अरे मारेगा? नहीं यार, एंगल नहीं होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात। ओ ओके, एंगल एक सेकंड, ये तो होगा भाई। पोटेंशियल, नहीं एंगल नहीं होगा, लिख के दे रहा हूँ, एंगल का कोई खेल नहीं है इसमें, अरे यार, तू देख ले, एंगल का खेल नहीं है। वैसे इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी की बात करी है, एक बात और ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी की बात करी है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई है लाडले। हेलो,
तो क्या करूँ स्मॉल तो क्यू है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या होती है ना, मैं बताता हूँ। हमने पोटेंशियल के हिसाब से किया। पोटेंशियल एनर्जी के सिस्टम क्या है पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम ये होता है कि देखो, पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी और इन दोनों के बीच में होगी, है ना। हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, फार्मूला, और ढंग से बोल, बीच में नहीं होता, बीच में होता है, ठीक है। हाँ गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करनी। किसमें यूज, अच्छा ठीक है, वे इश्क में होता है। हाँ, देखो भैया, तो इसके और इसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बीच और में तो बोल, और बीच वो बोल। पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। हम चाहते हैं कि भैया वो बीच में तो बोल, ओवरऑल जीरो। क्या भाई बीच साहब, बोल, आवाज़ कट रही है। बीच में तो बोल, बीच बोल। ठीक है, बी इश में जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो जीरो, तो ओवरऑल। तो आओ पहले देखते हैं कि इसके और इसके बीच में बी इश में क्या एनर्जी होगी। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन ए। अब ये ए स्क्वायर है कि ए है, आई गेस ए स्क्वायर है, प्लस नहीं सॉरी बस ए है। फिर इन दोनों के भी इश में, इन दोनों के भी इश में यही होगा हमारा, के सेम ही। क्यू क्यू अपॉन ए। फिर जो ओजी थे हमारे पास प्लस क्यू वाले, इन दोनों के भी इश में, तो के क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अब ऐसा है कि इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 2, क्योंकि सेम ही है तो भैया उधर हो जाएगा। तो -2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए बराबर आपका के क्यू का स्क्वायर छोटा वाला क्यू का स्क्वायर अपॉन ए। तो आपका खच कुछ हो जाएगा यहाँ पे, और फिर खच हो जाएगा यहाँ पे, और खच हो जाएगा यहाँ पे, और क्यू से क्यू खच हो जाएगा। तो आपका क्यू हो जाएगा Q/2, -Q/2। नेगेटिव Q/2। इसलिए गलत आंसर आ रहा मैं। हाँ, चलिए भाई साहब आपकी बारी। two positive point charges, 18 mu C and 15 mu C, are 1 meter apart. What is the work done or bringing them for 0? ठीक है, तो 0.6 तो क्या होता है, 0.36, 0.36, 15, अरे भाई 18 साहब कितने एक होते हैं, सेकंड थम जाओ, रुक जाओ। 33, 33, कुछ कॉन्सेप्ट 33। तो बताओ भैया, इसका आंसर आएगा, इसका कॉन्सेप्ट बताओ। इसका आंसर बनाएगा। इसका आंसर वन आएगा, वन तो है ही नहीं ऑप्शन में। अरे मतलब ऑप्शन है अच्छा, शायद। बड़ी नहीं, जल्दी भाई। इसका आंसर सी होगा, सी होगा, सी होगा। चाणक्य भाई आए हैं भाई, चाणक्य भाई अपने साथ हैं। इन्होंने कुछ बताया नहीं ऑडियंस को कैसे होगा। देखो भैया, पहले 1 मीटर अपार्ट है, अब उसको पास में लाओगे तो भैया एनर्जी चाहिए होगी। कितनी एनर्जी चाहिए होगी, यू मे आस्क। तो हमने वर्क डन के कितने फॉर्मूलाज पढ़ लिए। हमने वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ओके, वर्क डन का एक ये आपका ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ, लाइक चेंज इन यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो भैया यू फाइनल क्या है हमारा, ये यू फाइनल है के Q1 Q2 तो पता ही है, सेम ही है हमारे। Q1 Q2 अपॉन ए। पहले आपका डिस्टेंस थोड़ा, मतलब लास्ट में आपका ज़्यादा था, डिस्टेंस कम हो गया था, और पहले डिस्टेंस थोड़ा कम था। क्यों भाई, शुरू में पहले डिस्टेंस सही ज़्यादा बात था, है। 1 मीटर का था। तो मैं लिखूंगा 9 × 10⁹, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2, 18 × 15, 18 × 15 इंटू 10⁻⁻12 -6 -6 10⁻⁻12। क्यों भाई साहब, गलत कह रहा हूँ? सही बात है, गलत किया नहीं, सही कह रही है। ये हो जाएगा 10/4 -1, क्योंकि 0.4 है ना। तो इसको भी 4 ले लेते हैं, इसको भी 4 लेते हैं, तो कुल मिला के 6/4 हो जाएगा। क्यों भाई, सही बात है। इसी बात पे एक बार ही वो हो जाए भाई। ओ ओ, क्या? अरे यार लेकिन अच्छा नहीं यार, वो गेम चल रही है अभी, तो क्यों बोल दो। ठीक है भाई, ओके। हाँ, 9 × बाथरूम 18 इंटू बाथरूम जाना नहीं, बाथरूम नहीं जाना। इंटू 15 इंटू, हमको जाना है। नहीं नहीं, +9 है, -12 है, तो ये -3 हो जाएगा यहाँ पे, -3 हो जाएगा। आओ देखते हैं फिर उसके बाद
2 से डिवाइड करते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 3 इंटू 15, 81 को 80 ले लो भाई, क्या जा रहा है आपका, कुछ भी नहीं, तो ये हो जाएगा अरे 81 तो बेवकूफ 80 बेवकूफ इंटू, हाँ भाई साहब 8 6 जा 42, ठीक है, नहीं 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा 72, 72 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, ये कहाँ से आ गया? 81 है, हाँ ठीक है, हाँ तो 81 इंटू 3 इंटू 3, इंटू 3, तो हाँ 3 पे 3 और इंटू 5 लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है। 5 नहीं, इसको 1/2 कर दे, अरे 10 भैया बाई ये 2। 15 है भाई साहब, ये 15 है। अच्छा हाँ तभी तो कह रहा हूँ। अरे रुक जा अभी मुझे करने दे, ठीक है। क्या कर रहे थे भाई, मैंने कुछ कर 9 दिया। 9 का क्यूब क्या होता है, मेरे को बस इतना बता दे। 9 का क्यूब पता नहीं यार, 729 होता है शायद, 729 ही होता है, हाँ शायद 729 ही होता है, हाँ नहीं 243 होता है, नहीं नहीं 729 सही है, 729 ही 729, होता है। 729 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 729 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 415 के आसपास, नहीं 415 तो 475, 4 474.5 हो जाएगा। हाँ उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड ऑप्शन आ गया। 4125 आ रहा तेरा तो, अच्छा ठीक हाँ है। तो यही है। अच्छा रुक जा, एक बार मेरे को कर लेने दे प्लीज। 9 9 से 81 हो जाएगा, इसको 80 मान लिया, 3 इंटू 15 45, 80 इंटू 45 देखते हैं, 80 इंटू 45 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर नेगेटिव 3, तो इसको नेगेटिव 2 बना लेते हैं, इसको 8 रखो, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4, 32 प्लस 4 हो जाएगा 38, 380, 380 इंटू 21, 3.8 आएगा मेरे हिसाब से, तो 3.8 से सबसे क्लोजेस्ट 2 है, तो आई विल गो विद 2। बताओ भाई अब क्या करना चाहिए, बताओ। मेरे हिसाब से थर्ड है, तो है तेरे हिसाब से सेकंड है। मैं कभी गलत अगर हुआ तूने हूँ, मैं कभी गलत हुआ हूँ, व्हेन आई एम रॉन्ग। तूने यार तूने वो मैथ गलत करी है, फिर वो जो था ना, मैंने कहा था 729 को। अरे सही है भाई, 729 को 7, अरे रुक जाओ कैलकुलेटर दिखाता हूँ, रुक आप कैलकुलेटर निकाल। रुको, ऐसे नहीं मानोगे, कैलकुलेटर है ही नहीं, वाह कैलकुलेटर ही नहीं है यहाँ पे, देखो जरा कैलकुलेटर, इसमें नहीं है, रुको भाई कैलकुलेटर मैं खोल लेता हूँ, मैं खोल लेता हूँ। खोलने की तो आदत है ही आपको। क्या डिवाइड बाय 2, भाई मेरा एकदम सही था, तू गलत बोला था। 729 डिवाइड बाय 2 364.5 होता है। 729 डिवाइड बाय 2 364.5, कोई बात नहीं, हाँ इंटू 10 मैं बोल रहा था। वट एवर वट एवर वॉट एवर नहीं है भाई, वट एवर कुछ नहीं। वट एवर वॉट एवर वट एवर, I don't care, whatever, I don't care if it's wrong, if you meet me again I will Tommy, cut your face. it's business in it, it's just business. What the hell wrong with you? अचानक से ब्लैक एक्सेंट कहाँ से आ गए? Man, come on, man. 2 equal Have you seen charges. my sandals? हैं? Have you seen my sandals? The African accent. Your Honor, that Anna. my client, 2 equal Is charges. You are placed at a you are distance bombastic. of 2a, and a third charge negative 2q is भाई ठीक है, अजीब एक्सेंट है, is placed at the midpoint, बीच में रखा आपने। कैसे बोलेंगे वो? क्या भाई साहब, ये थर्ड ऑप्शन पता है ब्लैक लोग कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? नेगेटिव 7 क्यूज कर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये नहीं। टी ब्रेक जस्ट टी ब्रेक गाइस। 2 इक्वल चार्जेस हैं, क्यू उनको डिस्टेंस और थर्ड जो है वो बीच में रखा गया है। टोटल एनर्जी देखो,
एक बार फिर बता देता हूँ, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, और बीच में इन लोगों के एक चार्ज है नेगेटिव क्यू। नेगेटिव है बीच में, नेगेटिव। नेगेटिव है। ओके, अब हमें इसकी टोटल एनर्जी बतानी है। तो देखो भैया, इसकी और इसके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके और इसके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इन दोनों के बीच में होगी। तो 3 काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। आ जाओ, तो पहले हम इसका इसके साथ और इसका इसके साथ देख लेते हैं, क्योंकि वो बराबर ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा वो बराबर, तो दैट वुड बी इक्वल टू, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि सेम है। देन वी हैव 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। या एक काम करो, ऐसे नहीं लिखते, रुक जाओ, लिख लेते हैं 2k नेगेटिव 2q इंटू पॉजिटिव q अपॉन डिस्टेंस कितना है, a, डिस्टेंस तो बहुत है। a प्लस है हमारा अब इन दोनों के बीच में भैया जो पॉजिटिव वाले थे, तो k बीच और बीच में वो क्या भाई, इस k q अपॉन 2a। बी- तो इसको हाँ इस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, आ जाओ, और के क्यू बाहर ले लो, के क्यू कॉमन ले लो, तो के क्यू, रुक जाओ, पहले से सॉल्व करते हैं, रुको। 2a तो अब तुम्हारे डिनोमिनेटर में आ गया, 2a डिनोमिनेटर में आ गया, देखो कहीं पे है, चलो हर जगह ही है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ यू हैव के और क्यू ले लेते हैं, के और क्यू ले लेते हैं भाई, के और क्यू ले लेते हैं। तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, राइट। क्यों भाई साहब जो जी, के क्यू हमने कॉमन लिया था ना, तो क्यू लिया है हमने, फिर बाहर क्यू ले लिया, ठीक है। वी हैव 4, ले फिर मैं कर रहा हूँ, क्या भाई साहब, कुछ नहीं, काम कर अपना। वी हैव 4 इंटू 2q, दैट वुड बी इक्वल टू 8q प्लस 8q प्लस 1, 8q प्लस 1। अरे भाई साहब, ये क्या आ रहा है अजीब सा आंसर, ऐसा आंसर तो नहीं होना चाहिए। प्लस कर देना। नहीं, रुको, कुछ तो गड़बड़ हो गया, रुको, हाँ प्लस कर देता हूँ, डायरेक्टली प्लस करके देखते हैं, रुको। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हो जाएगा, इसका 2 कट गया, ये हो जाएगा 2। अरे नहीं यार, फिर तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है ये। देख मैं बताता हूँ, सुन। सुनाओ। सीधा सा यूट्यूब पे और चैनल को डिलीट कर दे। बू बू अरे नूई कातिल डाल ले भैया, इतनी जल्दी थोड़ी कर देना। अरे यार, इन दोनों को कॉमन ले ले। रुक जा, पहले ढंग से लिखता हूँ मैं, रुक जा। 2, फिर हमारा था आंसर, इसको खोलूँगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा k इंटू 2q², है ना। हाँ, फिर हमने 2 और मल्टीप्लाई किया था, नीचे से डिनोमिनेटर सेम करने इन था, दो 4 ये तो 8q, हाँ ये 4 ही ये हो रखने जाएगा से 8k² अपॉन 2a। ओहो, एक और चीज़ तो मैं करना भूल ही गया, तभी दिक्कत हो रही थी, ये नेगेटिव होगा ना कि पॉजिटिव होगा। और फिर यहाँ अच्छा, ये 7 आ गया फिर। पॉजिटिव का यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव k² अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 7k² अपॉन 2a। ये क्या किया है, ये मत करो, वापस करो उसे, तेरे को नहीं कह रहा था। क्या मैंने नॉट यू, क्या नॉट यू। तो नोट में मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफली थर्ड हो जाएगा आंसर, क्योंकि अगर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा -7 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 इंटू 2, क्योंकि भैया नीचे 2 भी था, तो ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ तो यही कर जाएगा। बजा दे भाई, बजा दे, मैं सही हूँ, मैं रुक लग गई यार। खुल ही नहीं रहा। That's what she क्यों said. किसी को वफा के बदले वफा, ये देख चलो भाई, सबवर्ड नहीं खोलूंगा तो करो जाना पड़ेगा। करो, कोई बात नहीं, सॉल्व करो। The electrostatic potential energy between proton and alpha particle separated by 2a is electric potential energy between proton। प्रोटॉन का क्या होता है, भाई प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है?
प्लस का मतलब एक मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 और क्या होती है, कैसी बात कर रहे हो? प्रोटॉन की, वो तो इलेक्ट्रॉन की होती है। अरे तो भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो सेम होती है, वेट ही तो अलग होता है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो एक जगह साइड में Q हो जाएगा और दूसरी साइड में 2Q हो जाएगा और सेपरेटेड बाय 2A हो जाएगा। नेटवर्क नेटवर्क चला गया। ना 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 ना। Electrostatic potential energy between proton and alpha particle separated by a distance. क्या है भाई आंसर इसका? हेलो, किसका? इसका आंसर बताओ। तो भाई तू स्क्रीन शेयर करेगा तब बताऊंगा ना। अरे स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी है मैंने, तो तो कब से? बोला क्यों नहीं? अजीब आदमी है। अबे अजीब आदमी, गजब आदमी हो। रुमाली लेती नहीं लाए। रुमाली रोटी नहीं लाए। आप क्या क्वेश्चन था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्रोटॉन। अरे बोल तो रहा था ज़्यादा ये टाइम ना इसका वेस्ट वो करते हुए इसका आंसर डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू एक प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 प्लस एक आपका अल्फा पार्टिकल है यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू मतलब जो भी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 अपॉन के Q1 Q2 upon R that was 2 angstrom. So that is 2 into 10 to the power negative 10. If I'm not wrong, which I'm usually not, 2 से 2 कट गया, नेगेटिव 10 ऊपर गया। में कुछ 3 के सर मेंबर होता है तो 9 थी 27, तो 27 के आसपास थे कुछ। 9 इंटू 27 से ऊपर लगभग 30 समथिंग। मेरे हिसाब से आंसर 3 होना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर 3 होना चाहिए। एक बार हम फिर भी बता देते हैं भाई कि हम कैसे पहुंचे इस नतीजे पे। नेगेटिव 10 था, ऊपर ले गया पॉजिटिव 10 हो गया, पॉजिटिव 10 ने नेगेटिव 19 को बदल दिया नेगेटिव 9 में, एक पॉजिटिव 9 था तो वो कट गया। 9 इंटू 1.6 को 1.6 कितना होता है? 300 समथिंग ही होता है शायद। हाँ तो 9 3 सा लाइक मतलब 9 इंटू 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था इसका आंसर। नहीं 4 पॉइंट समथिंग आएगा गुरु इसका आंसर, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। देख 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का देखो कुल मिला के जो भी है आंसर बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा था, 3 समथिंग, तो ये 34 आ गया हमारा आंसर। कितना? 16 इंटू 62 56 होता है। अरे यार भाई मजाक बना दिया भाई नेशनल टेलीविजन पे अपना। कितना होता है भाई 16 इंटू 16? 256। ठीक है तो देखो 9 इंटू 256 यानी कि पॉइंट नहीं 2.56, तो ये 2.56 वुड बी इक्वल टू मतलब 20 के आसपास, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है तो 20 के आसपास मान लो, 20 के आसपास आएगा इसका आंसर। 9 2 से 18 20 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19, ये नेगेटिव 19 हटा दो इसको यहाँ से, तो ये 2 पॉइंट समथिंग यानी कि इसका नेगेटिव 18 समथिंग आंसर आ रहा था इसका। तो ये सब कुछ हुआ है हमारे मूशा साहब की वजह से, जिन्होंने मेरे को गलत राह पे ले गए जो। चलिए भाई, चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर की बात आ गई। कैपेसिटर वाले क्वेश्चन अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं, बस पोटेंशियल वाले कर रहे हैं। अच्छा सारे कैपेसिटर वाले क्वेश्चन आ गए। चलो ठीक है भाई, कैपेसिटर वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस अभी तक के लिए इतना ही बहुत है। बाकी चार्ज डेंसिटी वाले क्वेश्चंस भी रह रहे हैं हमारे अभी तक। चलो जितना हुआ है उतना हुआ है। डाउट अगर तुम बता सकते हो क्वेश्चन 5 कैसे होगा तो हमें बताओ, ऑफ कोर्स दैट वी वुड ग्रेटली अप्रिशिएट योर हेल्प। चलो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। मिलते हैं लास्ट के 2 दिनों से। बाय बाय पूरी बाय 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 बाय। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡੀਜੇ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣਾ